स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट थी कि मैंने जो है पाइथन के वेरिएबल, डेटा टाइप और ऑपरेटर का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसके क्वेश्चन मैंने 10 to 15 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, जो आप वहाँ से जाके इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा जो है पाइथन का आप नोट्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ट्राई करना। मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर लोगे जितने हो पाते हैं, ठीक। बाकी मैं जो है आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है गाइस। ओके बाय। हे गाइस, दिस इज महेंद्र चौधरी और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे पाइथन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देख रहे होंगे ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है वेरिएबल और डेटा टाइप, जो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑपरेटर्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और आपको लगता है कि पाइथन की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली कॉलेज में या फिर आपके जो भी दोस्त है तो उनको ज़रूर बताएं। तो ठीक है, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में और खोलते हैं पाइथन के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने बनाए। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑपरेटर बेसिकली पाइथन में जो है मेनली 7 टाइप का होता है। उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। ये जो 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में सेम होते हैं। हल्का सा थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस आ जाए, बाकी जावा हो या पाइथन हो या फिर C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो जिसमें ऑपरेटर्स जो है सब में सेम होते हैं। बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वेरिएबल, तो वेरिएबल भी चाहे जावा हो या पाइथन हो, कोई सी भी लैंग्वेज, वेरिएबल्स भी क्या होते हैं सब में सेम होते हैं। सबके अपने अपने बनाने के रूल होते हैं, कौन सी लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं, ऑलमोस्ट जो सब में सेम होते हैं। उसके बाद हमने डेटा टाइप डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स में सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या होता है बेसिकली नाम से ही पता पड़ा, मैथमेटिक्स में जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ पे हम स्टार को जो है मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और एक बार इनको रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खोल लूँगा अपने जो फोल्डर बना रखा है बेसिक ओपन विद कोड। ये इस कोड का इंटरफेस ओपन हो गया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है operator.py। तो इसमें मैं सबसे पहले एक A नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 10 स्टोर करवा देता हूँ, और एक B नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 20 स्टोर करवा देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट A + B, ठीक है। देन Ctrl+S एंड लेट मी रन। यहाँ पे आंसर अपना आ गया 30, यानी कि मैंने क्या करा, A नाम का एक वेरिएबल बनाया उसमें 10 स्टोर करवा दिया, एक B नाम का वेरिएबल बनाया उसमें मैंने 20 स्टोर करवा दिया। फिर मैंने लिखा प्रिंट A + B, यानी ये यहाँ पे A क्या है, A एक अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी मुझे किसी भी अगर चीज़ पाइथन में दो चीज़ को अगर ऐड करना है तो सिंपल मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट A - B, then print A multiply B and print A divide B, ठीक है। देन Ctrl+S और इसको मैं कर लेता हूँ रन। जैसे ही रन करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा था प्रिंट A + B, तो A + B का आंसर हो जाएगा 30, A + B 30 हो जाएगा। देन मैंने लिखा प्रिंट A - B हो जाएगा अपना माइनस का 10। फिर मैंने लिखा प्रिंट A × B, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 200, यानी कि 10 × 20। और फिर मैंने लिखा है प्रिंट A / B, ठीक है। तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 0.5। ये तो चारों जो है सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा पाइथन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑपरेटर में जो इसमें मेनली जो है 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 ऑपरेटर जो होते हैं पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। चारों को हमने VS कोड में रन करके देख लिया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों को मैंने A और B नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा लिया। देन मैंने इनको जो है चारों को प्रिंट करवा दिया और रिजल्ट आपके सामने है। तो आप भी चाहे तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं अपने कोड एडिटर में, तो जाओ और ट्राई करो, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड ऑपरेटर है, सेकंड हम डिस्कस कर रहे होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और मल्टीप्लाई इक्वल, ये जो है ये चारों जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, ठीक है गाइस। एक बार मैं इनको कर लेता हूँ कमेंट और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ x नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें 10 स्टोर कराता हूँ। y नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ उसमें मैं 20 स्टोर करवाता हूँ, और एक z नाम का वेरिएबल बनाता हूँ उसमें मैं
30 स्टोर करवाता, ठीक है गाइस। देन मैं यहाँ पे जैसे लिखूँगा x प्लस इक्वल 22, देन मैं लिखता हूँ प्रिंट x कंट्रोल, देन मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, यानी कि मैंने पहले x नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर करवाया, फिर मैंने यहाँ को फिर यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस इक्वल 22, तो ये इसमें क्या हो जाएगा 22 जो है 10 में ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पहले वैल्यू थी 10, फिर उसमें जो है 10 से 22 और प्लस ऐड होके 32 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूँ y माइनस इक्वल 7, देन मैं इसको करता हूँ रन, देन मैं अगर इनको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखना रिजल्ट इसका जो आ जाएगा 13, यानी कि 20 माइनस 7 यानी कि 20, 20 में से जो है 7 जो है माइनस हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इक्वल z मल्टीप्लाई इक्वल 3, देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट z, अगेन कंट्रोल s एंड रन। यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर यानी कि 30 इंटू 3 यानी कि 90 आंसर हो गया। बेसिकली कहने का मतलब ये जो है अपने को VS कोड ने शॉर्टकट बना के दिए हैं। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल में कोई और डेटा अगर ऐड करना है तो सिंपल मैं इसको लिख दूंगा x प्लस इक्वल 22, तो उसमें जो है ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने x में पहले 10 स्टोर किया था, फिर मैंने लिखा x प्लस इक्वल 22, तो सिंपल फिर मैंने इसको जैसे प्रिंट करा तो आंसर आ गया अपने पास 32। इसी प्रकार अगर मैंने लिखा y मैंने यहाँ पे 20 स्टोर करवा लिया, फिर मैंने लिखा y माइनस इक्वल 7, फिर लिखा प्रिंट y, तो जो है 20 में से 7 माइनस हो गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा z इक्वल टू 30, और जैसे मैंने इसको लिखा स्टार इक्वल 3, तो यहाँ पे जो है इससे 30 से 3 मल्टीप्लाई हो जाए। अगर एक में और वेरिएबल इन सबको, चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और जिसका मैं p में मैं स्टोर करवाता हूँ 30, फिर मैं लिखता हूँ p प्लस इक्वल 2, फिर मैंने लिखा p माइनस इक्वल 5, फिर मैंने लिखा p स्टार इक्वल लिखता हूँ अगेन फिर मैं इसको करता हूँ प्रिंट p, देन कंट्रोल s, और इसको जैसे मैं करूँगा रन, यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ प्रिंट p और फिर इसको मैं करवा लेता हूँ रन, तो यहाँ पे जैसे मैंने करवाया रन तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 81 कैसा है। सबसे पहले इसमें मैंने क्या करा था p में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा था p में 30 स्टोर करा, फिर मैंने लिखा p प्लस इक्वल 2, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 30 प्लस 32, देन हो जाएगा फिर मैंने लिखा p माइनस इक्वल 5, यानी कि p में 32 अपने पास यहाँ तक जो है 32 हो गया। 32 के बाद 5 माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस कितना होता है 32 माइनस 27 हो गया 27, और फिर मैंने लिखा p स्टार इक्वल टू 3, यानी कि 27 हो जाएगा। 27 इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 81, जो कि यहाँ पे फिर मैंने लिखा था प्रिंट p, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है 81, यानी कि इन पहले ये क्या मैंने सबसे पहले इस ऑपरेशन को ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये ऑपरेशन को प्रिंट करेगा, इसके बाद इसको, और फिर जो है फाइनल आंसर जो है इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है गाइस, ये हो गया अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब तक हमने देख लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके बाद हमने डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और मल्टीप्लाई इक्वल। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये प्लस इक्वल है तो इसको आप प्लस इक्वल ही लिखोगे। अगर आप इसमें से लिखोगे इक्वल प्लस लिखोगे, यानी कि आप इसका अगर ऑर्डर एक्सचेंज कर दोगे तो उससे पाइथन में, चलो VS कोड में करके बता देता हूँ, उससे जो है आपने जो सेकंड वाला जो सबसे लास्ट में लिखा है आंसर वही आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x इक्वल टू 5, देन मैं लिखता हूँ x इक्वल प्लस 6 प्रिंट x जैसे करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर मुझे जो है 11 नहीं मिलेगा। 11 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है इक्वल प्लस, यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑपरेटर होता है उसमें होता है प्लस इक्वल। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको प्रिंट x करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि ये जो है इसको 5 से इसको जो है रिप्लेस कर देगा 6। ठीक है गाइस, यहाँ पे आंसर आ रहा है 6, ये 81 है जो पहले वाले का, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट जैसे x इसको किया तो मेरे पास जो है 6 आ गया। यानी कि यहाँ पे मैंने पहले जो x इक्वल टू 5 वेरिएबल बनाया, फिर इसको जो 5 को ये 6 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना है। सेम केस में अगर यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिखूँगा तो भी जो है
सेम होगा, ये आप ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर करेंगे, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर हम आगे आने वाले वीडियोस में देख रहे होंगे, क्योंकि अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और मेंबरशिप भी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, और आइडेंटिटी ऑपरेटर ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब आगे हम पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उस टाइम ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि नाम से भी पता पड़ रहा होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर इनकी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। यानी कि बेसिकली जब पाइथन में दो वेरिएबल बोल दूँ या फिर मैं कोई दो डेटा बोल दूँ तो उनको आपस में अगर कंपेयर करना हो तो उसके लिए मैं जो है पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है गाइज, तो एक बार चलते हैं VS कोड में और इनको भी रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ comp.py। सबसे पहले इसमें है इक्वल इक्वल, यानी कि इक्वल इक्वल का मतलब है अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल 7 और y इक्वल 6। अगर मुझे चेक करना है कि x और y जो है इक्वल है कि नहीं है, तो उसके लिए अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x इक्वल y, तो उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट x इक्वल y, फिर मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे पाइथन ने इसको फॉल्स जो है इसका फॉल्स रिटर्न कर दिया। यानी कि आपने जो लिखा है x इक्वल y जो है गलत लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ a नाम का वेरिएबल, उसमें मैं 6 स्टोर करवाता हूँ, b नाम का वेरिएबल बनाता हूँ उसमें भी मैं 6 स्टोर करवाता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट a इक्वल b, तो इस बार जो है इस ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न क्यों करेगा? यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट a इक्वल b, यानी कि a और b है दोनों जो है इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है पाइथन इसको जो है ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसने ट्रू रिटर्न किया। इससे पहले मैंने x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 6 लिया था, फिर मैंने जैसे इसको प्रिंट x इक्वल y प्रिंट किया तो इसका जो है पाइथन ने फॉल्स रिटर्न किया। और फिर उसके बाद अपने पास है दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले था अपने पास इक्वल, उसके बाद सेकेंड ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था ना x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 6, तो अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, फिर मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे आंसर आया है ट्रू, मेरे पास आंसर मुझे मिला ट्रू, यानी कि x ग्रेटर देन, यानी कि जो 7 जो है 6 से बड़ा है। ठीक है, सही बात है, 6 से बड़ा। यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स क्या, ट्रू और फॉल्स क्या है, बूलियन डेटा टाइप है जो कि हमने डिस्कस किए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है बूलियन डेटा टाइप का क्या यूज है पाइथन में। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ ऐसे लिखूँ, चलो ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ a इक्वल b, तो इसका जो है पाइथन इसका बूलियन रिटर्न करेगा। पाइथन इसको जो है मैं जानना चाहता हूँ a इक्वल b का जो डेटा टाइप जानना चाहता हूँ, कौन सा डेटा टाइप होगा। ऑब्वियस बात है ये बूलियन डेटा टाइप होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बूलियन डेटा टाइप मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है गाइस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं आपको एक और करके बता देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट x लेस देन y, तो इस बार जो अपने को इसका आंसर मैंने क्या लिखा, प्रिंट x लेस देन y, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 है और y की वैल्यू अपने पास कितनी है 6 है। ठीक है, तो यानी कि जो है x जो है y से बड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है x लेस देन y। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे पाइथन ने इसको जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया है, यानी कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर हमने ये डिस्कस कर लिया, ग्रेटर देन डिस्कस कर लिया, लेस देन डिस्कस कर लिया। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रेटर देन इक्वल मतलब ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो कोई चीज़ जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ var1, जिसमें मैं 45 स्टोर करवा देता हूँ। var2 का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें भी मैं जो है 45 स्टोर करवाता हूँ, यानी कि दोनों जो है इक्वल है। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ प्रिंट var1 ग्रेटर इक्वल var2। ठीक है गाइस,
देन मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस एंड रन करूँगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे पाइथन ने इसको ट्रू रिटर्न किया। ट्रू रिटर्न क्योंकि मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से जो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे वेयर 1 वेयर 2 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जो ये इसको जो है इसने पाइथन ने इसको जो है ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी प्रकार इसमें जो लास्ट ऑपरेटर है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, p नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 7 और q नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं 9 स्टोर करवा लेता हूँ 9 स्टोर करवा लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट p एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल q, यानी कि इसका मतलब है p नॉट इक्वल टू q, इसका मतलब है नॉट इक्वल। ठीक है, पाइथन में इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल को बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको करूँगा कंट्रोल एस और रन करूँगा तो यहाँ पे पाइथन जो इसको ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि जो है p जो है q के इक्वल नहीं है, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइथन ने इसको जो है ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है गाइस।